think he's playing really good. Like he's playing with his brains. मतलब दिमाग से खेल रहा है वो, उसको जैसा हम लोगों ने यहाँ सिखाया था वैसे ही खेल रहा है. नहीं, गौतम एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा वो अंदर दिख रहा है. मैं उसको 10 साल से जानती हूँ एंड आई थिंक इतने टाइम तक आप किसी को जानते हो तो आपको लाइक उस ही इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन. तो आई नो ही इज़ एग्जैक्टली प्लेइंग द वे ही इज़ आउटसाइड, द वे ही इज़ एग्जैक्टली इनसाइड द सेम. गौतम एंड सौंदर्या की जोड़ी अभी ठीक है. लाइक आई डोंट नो, सी अंदर आप रहते हो तो अटैचमेंट हो जाता है, किसी से भी कनेक्शन हो जाता है एंड लाइक अट्रैक्शन हो जाता है. वो तो बाहर आने के बाद अगर टिकता है या आगे इनका कितना प्रोसेस होता है उस पर डिपेंड करता है. एंड इफ गौतम इज़ हैप्पी वी ऑल आर हैप्पी. सी वो जो किया हुआ है वीकेंड के वार पे, आई डोंट थिंक इट वाज नेसेसरी. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप किसी से आपको थोड़ा सा भी लाइकिंग या अट्रैक्शन है तो वो प्रोटेक्टिवनेस ऑटोमेटिकली आ जाती है. और उसने आई थिंक कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं बोला था. ही जस्ट सेट फ्री स्पिरिट. तो फ्री स्पिरिट तो यू कैन यूज़ इट फॉर एनी बडी. लाइक आई कैन यूज़ इट फॉर माई सेल्फ कि मैं फ्री स्पिरिट हूँ. उसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं थी. एंड सी गौतम इज़ अ वेरी ओल्ड स्कूल पर्सन. ही इज़ लाइक ही इज़ अ 90s बेबी. वो ओल्ड स्कूल है तो वो नहीं चाहता कि उसकी अगर उसको लाइकिंग भी है किसी के लिए तो आई नो दैट ही विल नॉट लाइक कि कोई उसको आगे किस करे या उसको आगे हक करे उस वे में. दैट्स द रीज़न वो उसका रिएक्शन बाहर आया है. तो इट वॉज़ वेरी नेचुरल. उसकी जगह कोई और भी होता, अगर उसको थोड़ी सी भी लाइक प्रोटेक्टिवनेस या पॉजिटिवनेस होती तो वो भी ऐसे ही रिएक्ट करता. तो आई डोंट थिंक इट वॉज लाइक नेसेसरी. इट वॉज़ वेरी लॉजिकल अकॉर्डिंग टू मी. तो मैं वही तो बोल रही हूँ कि अगर आपको किसी के लिए लाइकिंग है, जैसे आज मुझे अगर किसी के लिए लाइकिंग है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा बॉयफ्रेंड आके किसी लड़की को किस करे या उसके लैप में बैठ जाए या कुछ और करे. मैं तो दैट्स वाई ही रिएक्टेड द वे, बिकॉज ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. ही विल नॉट लाइक इट if somebody is having a love interest or anything, और सामने से अगर like he's seeing something like that, तो of course he will not like it. Like anybody will not like it. अगर सच में genuine feelings है तो अगर वो गेम खेल रहा होता ना तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. फिर वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वो ना वो प्रोटेक्टिवनेस आती ना वो पॉजिटिवनेस. वो आई है मतलब he is not playing the game with this is not fake at all. I saw the footage और उसमें ऐसा कुछ नहीं था. देवर टॉकिंग. कुछ चीज़ें होती हैं जो आप ओपनली नहीं बोल सकते बिग बॉस हाउस में, बिकॉज आपके ऊपर 24/7 कैमराज हैं. तो मे बी फॉर दैट पर्पज़ वो बाथरूम में गए होंगे एंड देवर टॉकिंग बिकॉज दे वर नॉट एबल टू टॉक आउटसाइड. तो आई डोंट थिंक इट्स रॉन्ग, बट ऑब्वियसली आप नेशनल टेलीविजन पे हो तो थोड़ा तो आपको ध्यान रखना चाहिए. आई रियली वॉन्ट टू थैंक गौहर फॉर सपोर्टिंग गौतम बिकॉज ही रियली नीड्स दैट काइंड ऑफ सपोर्ट राइट नाउ. और I agree with गौहर because मैंने सारे सीजन्स देखे हुए हैं. फ्रॉम फर्स्ट सीजन टिल नाउ आई एम बीन वॉचिंग बिग बॉस एंड देर आर सो मेनी पीपल. बहुत लोग आके बहुत लोगों के बारे में बोलते हैं. कैरेक्टर असैसिनेशंस भी हुए हैं, गालियाँ भी दी गई हैं. गौतम ने ऐसी कोई गलत बात नहीं बोली थी जिसकी वजह से सौंदर्या के कैरेक्टर पे कोई बात आती. तो जो मुद्दा उठाया गया था, लाइक आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीबडी, बट जो मुद्दा उठाया गया था वो बहुत ही इलॉजिकल मुद्दा था. वो बिल्कुल नेसेसरी नहीं था क्योंकि इससे ज़्यादा तो पास्ट के सीजन्स में ऑलरेडी हो चुका है. तो फिर आई डोंट नो कि ये इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बनाया गया. आप 24/7 साथ में हो, ठीक है, एक ही घर में जहाँ पे आपके पास ना फ़ोन है, ना आपके पास कोई और कनेक्टिविटी के ऑप्शंस हैं, ना आपके पास टीवी है, ना आपके पास कोई और एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस है. आप किसी इंसान के साथ हो, उसको अगर कहीं से इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है और वो अट्रैक्ट हो रहा है उस इंसान की तरफ, आई थिंक इट्स वेरी नेचुरल. वी आर ह्यूमन बींग्स. और ऐसा नहीं है कि पास्ट में ऐसा नहीं हुआ है. बट हाँ, वन थिंग, अगर वो फेक होता, अगर वो जेन्युइन नहीं होता तो गौतम जिस तरह से रिएक्ट किया है वो वैसे रिएक्ट नहीं करता. क्योंकि मैं गौतम को जानती हूँ. अगर वो फेक कर रहा होता, गेम खेल रहा होता, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता. चाहे वो सौंदर्या होती या कोई और होती, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट उसको फ़र्क पड़ा है, उसका रिएक्शन बाहर आया है, इसका मतलब वो जेन्युइन 100% जेन्युइन है. और अट्रैक्शन है यार. उसने अभी भी ये नहीं बोला है कि मैं प्यार में पागल हो गया हूँ या मैं शादी कर लूँगा. या ही स्टिल सेड, इफ़ यू आर वॉचिंग, ही स्टिल सेड द सेम थिंग. आई एम इन अ प्रोसेस. आई लाइक हर. आई एम इन अ प्रोसेस. तो लाइक तो यार 2 दिन में भी आप किसी को भी कर सकते हो. निम्रत इज़ प्लेइंग गेम. एवरीबडी इज़ प्लेइंग गेम ओवर देयर. गौतम वहाँ फ्रेंडशिप निभाने नहीं गया है. गौतम गेम खेलने गया है. और उस दौरान अगर वो किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट होता है, फ्रेंडशिप होती है, दैट्स हिज चॉइस. बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम. यहाँ पे आपको भी पता है कि रोज़ के रिलेशनशिप चेंज होने वाले हैं, रोज़ की फ्रेंडशिप चेंज होने वाली हैं. तो आई डोंट थिंक एनीथिंग इज़ रॉन्ग. गौतम हैज़ ऑलवेज स्टूड बाय निम्रत. अब आगे गेम के लिए अगर उसको कुछ करना पड़ेगा वो करेगा. इट्स वेरी नॉर्मल.
कल निमृत ने भी तो उसको नॉमिनेट किया ना. हाँ, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अगर निमृत कर सकती है तो सेम थिंग वो कर रहा है क्या. सी बोथ आर प्लेइंग गेम. एट द एंड ऑफ दैट इट इज़ अ गेम. वो जीतने गया है, वो वहाँ रिश्ते निभाने नहीं गया है. गौतम इज़ अ वेरी फ्रेंडली पर्सन. ओके, अगर कोई आपसे फ्रेंडली बात कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है. सो कम ऑन, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी. ओके, इट्स जेंजी वर्ल्ड. यू कांट से कि अगर किसी ने आपसे हंस के बात कर ली, मजाक कर लिया, तो वो आप पे ट्राई कर रहा है. मैं रोज़ दिन में 10 लोगों से बात करती हूँ, तो क्या सब मेरे पे ट्राई थोड़ी ना कर रहे होते हैं यार. और गौतम इज़ अ वेरी फ्रेंडली पर्सन. ही इज़ लाइक दैट. ही इज़ लाइक दैट विद एवरीवन. चाहे लड़का हो या लड़की, वो सबके साथ फ्रेंडली है. उसका नेचर ही ऐसा है. वो पूरे टाइम जोक्स मारता रहता है पूरे टाइम. एंड आई डोंट थिंक, यार मैंने 24/7 देखा है, रात को छोड़ के आई वॉच 24/7. तो आई डोंट थिंक दैट ही हैज़ नेवर एवर ट्राइड ऑन एनीबडी एक्चुअली. वो सौंदर्य के साथ भी उसने धीरे धीरे लाइकिंग बढ़ी है, बिकॉज दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम टुगेदर इन द हाउस. दैट्स वाई. आई डोंट थिंक कि उसको सौंदर्या के साथ फ्रेंडशिप में कोई बेनिफिट मिल रहा होगा, या उसको एक्चुअल में अब्दू के साथ रह के ज़्यादा बेनिफिट मिलता. बट उसने कल अब्दू को नॉमिनेट किया है, तो आई डोंट थिंक ही इज़ चेंजिंग हिज फ्रेंडशिप और एनी थिंग लाइक दैट. ही इज़ प्लेइंग हिज गेम, इज़ प्लेइंग वेरी वेल. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. दैट्स इट. यार लव एंगल ज़रूरी नहीं है कि हर सीज़न में लव एंगल हिट हुए हैं. लव एंगल के बाद भी लोग नॉमिनेट होके निकले हैं ना. तो अगर वही बात है ना, अगर आपको किसी से जेन्युइनली भी हो गया है तो वो तो बातें तो होंगी. लव एंगल तो फिर शालीन और टीना भी तो कर रहे हैं लव एंगल. गौतम और शालीन की कोई फ्रेंडशिप है ही नहीं शुरू से. गौतम इज़ वेरी क्लियर इन हिज ब्रेन दैट ही इज़ प्लेइंग गेम. ही वॉज सपोर्टिंग इट बिकॉज ही वॉज गेटिंग द सेम काइंड ऑफ सपोर्ट उस सामने से. पर उसको अब दिख रहा है कि धीरे धीरे इंसान को आप पता चलता है कि आप कैसे हो. ठीक है, अभी उसको दिख रहा है धीरे धीरे कि ये लोग कैसे हैं. दैट्स उनके मास्क आर कमिंग ऑफ. तो ऑब्वियसली उसको धीरे धीरे, इंसान को टाइम लगता है. एंड गौतम इज टेकिंग टाइम टू अंडरस्टैंड द गेम. अब उसको एक्चुअल में गेम समझ में आ रहा है कि कौन उसके अगेंस्ट है, कौन उसके साथ है. एंड शालीन इज कम्प्लीटली लाइक प्लेइंग फेक. आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट ही इज एक्चुअली प्लेइंग वेरी फेक. ही इज प्लेइंग डम. कल तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को नॉमिनेट कर रहे हो यार, मतलब क्या गेम खेल रहे हो तुम. हाउ कैन यू ट्रस्ट अ पर्सन लाइक दैट. तो आई थिंक गौतम इज अंडरस्टैंडिंग नाउ कि क्या चल रहा है वहाँ पर. आई विल गो एंड टेल गौतम, सबसे पहले तो प्यार व्यार छोड़ो, गेम पे ध्यान दो. आई विल टेल हिम दैट he should play with Priyanka because I really like Priyanka's game. And she's very, very strong. Like the way she's playing, I really like. So I will tell Gautam ki please play with Priyanka because she's playing the smartest game right now. I used to like Nimrit's game, but from last 1 week Nimrit ने अपना पूरा गेम ख़राब कर लिया है. I don't know उनको क्या हो गया है suddenly, but उनका गेम वॉज रियली नाइस. आई लाइक अर्चना अलॉट. आई लाइक अब्दू अलॉट. अर्चना का गेम मुझे बहुत, बिकॉज आई थिंक अर्चना इज़ द ओनली वन हु इज़ एक्चुअली एंटरटेनिंग. बाकी तो बाकी लोगों के कंपैरिजन में आई लाइक अर्चना का लाइक एंटरटेनमेंट इफ़ यू टॉक अबाउट. एंड बट या प्रियंका एंड निमृत, आई थिंक उसकी पर्सनालिटी यही है मेरे को लगता है. आई डोंट नो हिम पर्सनली, बट आई थिंक ही इज़ अ वेरी डिसेंट काइंड ऑफ अ गाय. आई थिंक वो बिग बॉस के लिए बने ही नहीं है. उनको बिग बॉस में जाना ही नहीं चाहिए था. आई डोंट वांट टू कमेंट मच बिकॉज आई डोंट नो हर पर्सनली. एंड आई थिंक गौतम की वजह से वो थोड़ा बहुत दिख रही हैं. पहले तो वो दिख भी नहीं रही थी. वो मैं कमेंट तब करूँगी जब वो बाहर आके भी बोलेगा कि आई स्टिल लाइक दिस गर्ल एंड आई स्टिल वांट टू टेक इट फर्दर. बस वोट करो यार. नॉमिनेट हो गया है मेरा फ्रेंड. प्लीज़ सपोर्ट करो द वे यू गाइज आर सपोर्टिंग. एंड उसको एटलीस्ट टॉप 3 या विनर तो बनाए. That's it.